हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिग्मा जर्नी। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्री। तो आपके डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम वाले सब्जेक्ट में ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि आपको बहुत ही आसानी से एकदम हाई लेवल से लेकर जो भी जो भी चीजें इससे रिलेटेड है सब आपको क्लियर हो जाएंगी। इसको कुछ हम इस प्रकार से पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन के थ्रू, प्लस इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे आखिर में ये सब होते क्या हैं, और ट्री का प्रोग्राम भी हम सब बनाकर देखेंगे। आपने यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन उसमें क्या है कि आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट बताकर छोड़ देते हैं। लेकिन हम सब क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट को समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। देन उसके बाद हम सब करेंगे क्या कि इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसके जस्ट बाद, और उसमें हम सब इसका प्रोग्रामिंग भी कर देखेंगे वन बाय वन कि ट्री को बनाना कैसे है, ट्रैवर्स कैसे करना है। तो इसी सब को लेकर हमारी ये वीडियो होने वाली है। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं यदि वीडियो अच्छी लगी तो। देन उसके बाद यदि आपको और भी इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर, जैसे कि स्टैक से रिलेटेड, जो कि बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में पढ़ाया गया है, प्लस इसका जो है कि प्रोग्राम भी साथ के साथ कराया गया है, तो आप इसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे चैनल का बात। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू कहाँ से करेंगे? सबसे पहले तो हम सब ट्री का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि आखिर में ट्री होता क्या है। देन उसके बाद हम सब इस वाले स्लाइड पे आएंगे, और इस वाले स्लाइड में हम सब क्या देखेंगे कि जो है कि ट्री में एक बेसिक बेसिक पोर्शन क्या क्या होते हैं उसको भी वन बाय वन समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं ट्री। ट्री आखिर में होता क्या है? आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, एंड देन सेकंड क्या होता है हमारा, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले तो एरे आ जाता है, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। ये क्या होते हैं दोस्तों? हमारे जो है कि एरे में आपने देखा होगा कि आपको एक कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन होता है, कि जैसे कि आपने यहाँ पर एक वन बाय वन सेक्वेंशियल टाइप का एरे में डेटा स्टोर होते हैं। इसी प्रकार से हमारे स्टैक में भी, क्यू में भी, मतलब इस ये सब एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, मतलब लीनियर। और यही बात कर लिए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, तो हमारे इसमें दो टाइप्स के आते हैं, फर्स्ट ग्राफ एंड ट्री। तो हम इस सेपरेट वीडियो में ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ट्री का एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर में ट्री होता क्या है। तो ट्री क्या है दोस्तों? जैसा कि आपने एक रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहे तो आपके ऑफिस में मान लीजिए कि कुछ कर्मचारी हैं, उसके ऊपर बॉस है, देन उसके ऊपर उसका सीईओ है। इसी प्रकार से जो है कि डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी का सीईओ हो गया, देन उसके बाद कुछ मैनेजर हो गए, मैनेजर के नीचे कुछ वर्कर हो गए, देन उनके नीचे लेबर हो गए। इसी प्रकार से ये हमारा एक हायरार्किकल हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा कि ट्री एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। और जो है कि ट्री का ग्रोथ हमारा किस टाइप से होता है कि टॉप से बॉटम की तरफ। ट्री का ग्रोथ हमारा जो है कि टॉप टू बॉटम होता है। मतलब पहले सीईओ, देन उसके बाद मैनेजर, देन उसके बाद जो है कि छोटे उससे एम्प्लॉय, देन उससे छोटे एम्प्लॉय। तो आप इसका डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, ट्री कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ एंटिटीज nodes linked together to simulate a hierarchy। यदि आप सबको ये डिफिनीशन थोड़ा कम समझ में आ रही है दोस्तों तो कोई बात नहीं, आपको आने वाली जो है कि नेक्स्ट स्लाइड में आप सबको ये सब पूरा जो है कि क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं इसको कि आखिर में ये बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आप सबको लिए होगी, तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमको इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्री के इस स्ट्रक्चर में जो है कि ये हमारे गोले टाइप के आखिर में ये है क्या। तो ये हमारे हैं रूट। सबसे पहले वाले को तो हम सब रूट कहते हैं। देन
नीचे वाले को नोड। तो हमने यहाँ से क्या जाना कि जितने भी इसमें डेटा होते हैं, मतलब ये जितने भी पॉइंट होते हैं, इस पॉइंट को हम सब नोड के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है कि डेटा हमारा स्टोर होता है। देन कुछ की फीचर के रूप में हम सब जान लेते हैं कि जैसे सबसे फर्स्ट जो रहता है उसे रूट के नाम से जानते हैं। देन इसी प्रकार से जैसे कि पी के बाद क्यू आया है, तो जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल से यदि इसे कंपेयर करें तो आपके पिता, देन आप, तो आपके पेरेंट आपके पिता हो गए। देन इसी प्रकार से क्यू का पेरेंट हम पी को कह सकते हैं। तो यहाँ इसी को दर्शाया गया है इस वाले छोटे बॉक्स में कि ई एफ जी के पेरेंट्स को एल है। इसी प्रकार से कुछ एक ट्री को जो है कि काट कर अलग कर लिया जाए तो इसे सब ट्री कहते हैं। आप सब घबराइए मत दोस्तों, ये सब हमारे 1 बाय 1 स्लाइड में एकदम क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ बस छोटा सा व्यूज ले लीजिए कि आखिर में ये सब होते क्या हैं। तो हमारे यहाँ से क्या हो गए, चिल्ड्रेन हो गया। देन सिबलिंग, सिबलिंग क्या होते हैं कि एक ही, जैसे कि कह सकते हैं कि एक ही पेरेंट के चाइल्ड जितने होते हैं वो सब सिबलिंग कहलाते हैं। ए एंड बी के पेरेंट जो है कि कॉमन है, तो इसी प्रकार से ये दोनों क्या हो गए, सिबलिंग हो गए। ये लीफ नोड, लीफ नोड क्या होता है दोस्तों कि जिसके कोई भी चिल्ड्रेन ना हो, जैसे कि इसमें ई एफ जी, देन बी एच आई डी, ये सब हमारे क्या हो गए, लीफ नोड हो गए। इसी प्रकार से हमने क्या कहा, इसको नोड कहा था। देन ये हमारा क्या होता है, जिससे लिंक होता है, इसे हम सब एज के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी 1 बाय 1 स्लाइड को, और बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एकदम पूरे जोश के साथ इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में हमारा जो है कि ट्री, ट्री को एक जनरल डिफिनीशन के रूप में आप सब इसे पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे सिंपल वे में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज ए हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट and organize data in a way that is easy to navigate and search। इसमें क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से डेटा को अरेंज किया जाता है जिसे दोबारा सर्च करने या फिर नेविगेट करने में हमें आसानी होती है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड दैट आर कनेक्टेड बाय एजेस। इसमें जो है कि नोड एग्जिस्ट करते हैं और ये नोड एक दूसरे से एज के थ्रू कनेक्ट होते हैं। जैसा कि मैंने इस स्लाइड में आप सभी को बताया था कि ये हमारा एज कहलाता है। तो यहाँ से ये हमारे क्या हो गए, एज हो गए। हैज अ हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन द नोड्स। इन सब में क्या होता है कि एक रिलेशन होता है। ठीक, अब हम सब बेसिक टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर में यदि आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि रूट नोड क्या होते हैं, पेरेंट नोड क्या होते हैं, चाइल्ड नोड क्या होते हैं, लीफ नोड क्या होते हैं, एंड नॉन लीफ नोड क्या होते हैं, तो सबसे पहला आता है हमारा रूट नोड। तो किसी भी किसी भी ट्री में हमारा रूट नोड एक ही होता है जहां से हमारा ट्री शुरू होता है। ट्री में मैंने एक पॉइंट यहाँ पर बताया था कि ट्री का ग्रोथ जो है कि टॉप टू बॉटम होता है। तो यहाँ से रूट नोड के डिफिनेशन देख सकते हैं। द टॉप मोस्ट नोड ऑफ अ ट्री आर द नोड विच डज नॉट हैव एनी पेरेंट नोड इज कॉल्ड द रूट नोड। यानी कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट डेटा होता है वही हमारा रूट कहलाता है। इसमें हमारा इस वाले ट्री के डेटा स्ट्रक्चर में आप सब क्या देख सकते हैं कि ये जो है कि हमारा हो गया आप सबका रूट नोड। इसी प्रकार से पेरेंट क्या होते हैं, द नोड विच इज प्रीडिसेसर ऑफ अ नोड इज कॉल्ड द पेरेंट नोड ऑफ दैट नोड। इस ट्री में किसी भी नोड का पेरेंट नोड वह नोड कहलाता है जो उससे ऊपर होता है। जैसे कि डी के जस्ट ऊपर प्रीडिसेसर मतलब इससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला। तो डी से पहले वाला कौन सा है, बी। तो ये क्या हो गया, पेरेंट। इसी प्रकार से ई का पेरेंट कौन हो गया, बी। एफ का बी। एंड यहीं पे बात कर ले जी का। ये सब टर्मिनोलॉजी आप सब ध्यान रखिएगा। आप सबको डायरेक्ट ऐसा एक फिगर दे देगा एग्जाम में, आपसे पूछ देगा कि ई का पेरेंट क्या होगा। तो ई का पेरेंट आपको ऑप्शन में दिया रहेगा बी। इसी प्रकार से आप मान लीजिए कि जे का पेरेंट पूछ दिया, तो जे का पेरेंट क्या हो जाएगा, ई। देन
बात करते हैं हम सब चाइल्ड नोड की। चाइल्ड नोड, द नोड विच इज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए नोड इज कॉल्ड द चाइल्ड नोड ऑफ दैट नोड। चाइल्ड नोड मतलब कि उसके आगे वाला, जैसे कि सी का आगे वाला क्या है, एच। इसी प्रकार से सी के बाद कौन सा है, जी। जी के बाद के। तो सी का चाइल्ड कौन सा हो गया, जी हो गया, एच हो गया। जी का चाइल्ड कौन सा हो गया, के हो गया। तो हम सब इसी प्रकार से लिख सकते हैं। देन लीफ नोड क्या बताया था दोस्तों हमने, लीफ नोड वह नोड होता है जिसके कोई चाइल्ड नहीं होते। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, डी आई जे एफ के एच, ये सब हमारे क्या हो गए, लीफ नोड हो गए। दिन वही बात कर ले नॉन लीफ नोड की। तो नॉन लीफ नोड क्या होते हैं, वे नोड जिसके एटमोस्ट नहीं, एटलीस्ट वन चाइल्ड हो। तो इसे हम सब इंटरनल नोड या फिर नॉन लीफ नोड कहते हैं। आप सब इसे स्क्रीनशॉट लेकर, यदि एग्जाम में आता है कि नॉन लीफ नोड क्या होता है, तो आप सब ये जो है कि डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो हमारा नॉन लीफ नोड हमारा ये हो चुका है कि जिसके एटलीस्ट वन चाइल्ड हो। देन अब बात करते हैं पाथ। मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया आई, आई का पाथ बताइए। इसमें जो है कि आई डेटा का पाथ। तो पाथ क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एजेस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन नोड। ठीक है। तो पाथ, पाथ को डिसाइन करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए सोर्स बी टू आई, तो हमारा पाथ क्या हो जाएगा, बी ई आई। इसी प्रकार से यदि रूट नोड से पाथ देखें तो ए से बी गया, देन ई आया, देन आई आया। तो ये सब हमारे पाथ होते हैं। एंसेस्टर, एंसेस्टर की बात करें, एंसेस्टर आप सब रियल लाइफ में देख सकते हैं कि इसे पूर्वज के नाम से जाना जाता है। तो एनी प्रीडिसेशन नोड ऑफ द पाथ रूट to that node, any predecessor node on the path route to that node। इसका मतलब आप सब पढ़ के एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि रूट नोड से उस नोड तक जिसका आप सब एंसेस्टर जानना चाहते हैं, उसके पहले मतलब पाथ में जितने भी आ रहे हैं वो सब उसके एंसेस्टर कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या ले लिया, के। अब के एंसेस्टर को पूछ लिया, तो इससे पहले जितने भी आ रहे हैं इसके पाथ में, जैसे जी आ गया, सी आ गया, ए आ गया, रूट से लेके हमारे इस पाथ में जितने भी आएंगे ये सब हमारे एंसेस्टर कहलाते हैं। तो हमारे इसके एंसेस्टर क्या हो जाएंगे, ए हो जाए, यहाँ से हमारा ए हो गया, देन सी हो गया, देन जी हो गया। ये सब इसके एंसेस्टर है, के। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछ दे ई का एंसेस्टर क्या होगा, ई, तो ई का एंसेस्टर हमारा क्या हो जाएगा, इसका पाथ रूट नोड से देख लेंगे डायरेक्ट। तो ए बी ई, तो इसके जो है कि एंसेस्टर ए बी हो जाएंगे। इसी प्रकार से डिसेंडेंट, डिसेंडेंट क्या होता है, एनी सक्सेशन नोड ऑफ द पाथ फ्रॉम नोड टू लीफ नोड। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि ई के जो है कि डिसेंडेंट कौन से होंगे, तो इससे नीचे जितने भी लीफ नोड तक रहेंगे वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, डिसेंडेंट। जैसे कि ई से, ई का पूछ दिया डिसेंडेंट कौन सा है, तो आई हो गया हमारा और जे हो गया, ये हमारे दोनों डिसेंडेंट हो गया। यहीं पर आगे टर्मिनोलॉजी की बात करें तो कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर का मतलब कि जो आपसे दो नोड दे देगा, दोनों नोड से कॉमन एंसेस्टर पूछ देगा। मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया यही कि आई और जे का कॉमन एंसेस्टर कौन सा है, तो आप सब कह सकते हैं ई है, यहीं पे बी है, ए है। मतलब रूट नोड से इस नोड तक आप सब ले सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिग्री। इसे आप सब स्टार मार्क्स कर सकते हैं। डिग्री क्या होता है किसी भी नोड का। देन उसके बाद डिग्री क्या होता है पूरे ट्री का। तो डिग्री किसी नोड का क्या कहलाता है कि जितने उसके चिल्ड्रन होते हैं वही उसकी उस नोड का डिग्री कहलाता है। और डिग्री ऑफ द ट्री मतलब कि मैक्सिमम नोड ऑफ एनी नोड इन द ट्री। सिंपल सी भाषा में जाने तो ट्री में किसी भी नोड का जो मैक्सिमम डिग्री होता है वही डिग्री ऑफ द ट्री कहलाता है। मान लीजिए कि इसमें यदि आपसे पूछ दिया कि इस पूरे ट्री का जो है कि डिग्री कितना है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट वाले देखेंगे तो आप बी का ही
जो है कि 1 2 3 चिल्ड्रेन है, तो इस ट्री का जो है कि डिग्री 3 हो जाएगा। देन आगे हम सब बात करते हैं। यदि आपने यहाँ तक हमारे वीडियो देखा तो जरूर ही आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमको इस तरीके की मोटिवेशन जरूर मिलते रहे। तो अब बात कर लेते हैं डेप्थ की। तो डेप्थ क्या होता है? रूट टू दैट नोड नंबर ऑफ एजेस इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ द नोड। सिंपल सी भाषा में एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि मान लीजिए कि आपसे इस डी डी के लिए क्या पूछ दिया? डेप्थ। डेप्थ क्या होता है कि हम सब रूट नोड से उस नोड तक के एजेस को काउंट करते हैं, जैसे कि 1 इसमें काउंट हो गया, ए से बी के लिए एक एज है एंड बी से डी के लिए दूसरा एज है, तो इसका डेप्थ कितना हो गया? 2। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछ दे जे का डेप्थ कितना होगा, तो रूट टू दैट नोड, जितने भी इसके रास्ते में एज आएंगे वही हमारा डेप्थ कहलाता है। 1 2 3, यानी जे के लिए डेप्थ हमारा क्या हो जाएगा? 3। इसी प्रकार से डेप्थ ऑफ द ट्री, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ द ट्री, उसी प्रकार से डेप्थ ऑफ द ट्री मतलब रूट टू लीफ नोड, जो हाईएस्ट मतलब डेप्थ होगा वही डिग्री ऑफ द ट्री कहलाता है। तो हमारा 1 2 3, 3 से ज्यादा कोई भी मतलब वैल्यू नहीं आएगी, इससे में आप काउंट करके देख सकते हैं। तो इसलिए इस ट्री का डेप्थ क्या हो गया? 3 हो गया। और वहीं पर बात कर ले हाइट ऑफ द नोड। हाइट क्या होता है दोस्तों कि आपने डेप्थ के लिए तो ऊपर से मतलब इस एज को काउंट किया, यहीं पे हाइट आपसे यदि पूछ दे तो हाइट जो है कि हमें नीचे से काउंट करना पड़ता है। तो नीचे से काउंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे बी बी के लिए पूछ दिया कि हाइट कितना है, तो नीचे से काउंट करते हैं 1 2, वो उस वाले पाथ को हम सब काउंट करते हैं एज को जो सबसे लंबा हो। जैसे कि इसमें तो मान लीजिए कि एक ही है ये, तो 1 2, इसका हाइट कितना हो गया दोस्तों? 2 हो गया। इसी प्रकार से यदि आपसे सी पूछ दे, यहाँ पर देखिए आप सबका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। यदि सी में देखें तो लीफ नोड ये भी है, लीफ नोड ये भी है, लेकिन हमको वो पाथ चूज करना है जो लॉन्गेस्ट हो। तो इसमें लॉन्गेस्ट पाथ के लिए हमारा हाइट कितना हो गया? 1 2। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ जनरल व्यूज थे जो इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। तो आने वाले वीडियो में हम सब इसका कोडिंग भी कर कर देखेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।